जानने का पहचानने, इसलिए जो दिन आवई सो दिन जाई, करना बहुत बड़ी बड़ी रानियां पटरानियां चक्रवर्ती सम्राट जिनके पास अचूक धन संपत्ति थी, जिनके पास अनेकों सुख और वैभव थे, अनेकों राष्ट्रों के जो मालिक थे, उनको भी एक दिन कूच करना पड़ा है। कूच करने का मतलब होता है जैसे एक किराए का मकान को किराएदार खाली खाली चला जाता है। तो ये जो हमें शरीर रूपी मकान मिला है, ये पंच भौतिक नारायणी देव मिली है, इसका किराया देना है। और वो किराया कैसे देना है? परमेश्वर की भक्ति करनी है, खुदा की इबादत करनी है, जाने अनजाने में अपने जो किए गए गुनाह हैं, जो की गई जो गलतियां हैं, की गई जो गुस्ताखियां हैं, उसके लिए माफी मांगनी है। परमेश्वर के आगे गुहार लगानी है, सबके लिए माफी मांगनी है। कूच करना कूच रहना, ध्यान से सुनना है। बहुत दिनों के बाद सत्संग मिलता है, परंतु दुख की बात यह है, हैरानी और परेशानी की बात यह है, परमेश्वर की विडंबना ही समझिए कि सत्संग में लोग बहुत खूब आते हैं, देखा भी चले आते हैं। कभी हमें ये धार्मिक आदमी है, देखा देखी में लोग कहे कागज की देखी, कबीर कहे आंख देखी। साधु महात्मा वो कहते हैं जो आंखों से देखा जाता है, जो मन से मनन किया जाता है, जो बुद्धि से विचार किया जाता है। और जो संसार के लोग, इस माया में फंसे हुए लोग, इस रिश्तेदारों की जो आसक्ति है, आकर्षण है, मोह है, इस दलदल में फंसे हुए संसारी लोग वो इस चीज को समझ नहीं सकते। जब सदगुरु मेहरबान होता है तो फिर ये समझ आती है, फिर ये समझ मिलती है। करना कूच रहना, फिर का मतलब होता है यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब कुछ जाने वाला है, सभी का भी है, आपका भी जाएगा, राजे महाराजों का सबका गया है। इसलिए होश जीना है, बेहोशी में नहीं जीना है। सदगुरु का हो के रहना है, सदगुरु से बेमुख नहीं होना है। ये जगह नाम रखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे सभी धर्मों के धर्म शास्त्र धर्म गुरु पुकार कर कह रहे हैं, ये जीव ये समझ ले। और गुरु जी ने बड़ा स्पष्ट शब्द में कहा है, समझ के मुक्ति पावे, काल फास के बीच में आवे। तो इस समझने का मार्ग है, ये कोई बनावट सजावट और दिखावट का मार्ग नहीं है, ये समझना है। इसलिए करना कूच रहनाई, संगी चलत हम भी चलना, दूर गवन ऊपर बनना। सिर के ऊपर हर समय
काल मंडरा रहा है और इंतजार कर रहा है कब इसके श्वासों खत्म हो। तो इसलिए इस त्रिगुणात्मक माया से सचेत रहना है। इस चंचल और चलायमान चपल मन की जो इसकी कथनी और करनी जब तक एक नहीं होगी तब तक ये पीछे छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए जाग जाओ, इस मोह से पीछे छुड़वा लो और इसका सीधा सीधा जो साधन है सिर्फ और सिर्फ सदगुरु भगवान की शरण में आना। और ये भी ध्यान से जाना, गुरु संसार में पहले भी बहुत थे, अभी भी आगे भी आते रहेंगे। ये सृष्टि कभी गुरुओं से खाली नहीं होती। सभी गुरुओं का सत्कार करना है, क्योंकि गुरुओं के संगत में जाने का कुछ न कुछ अच्छा संचय को मिलता है। परंतु जो सबसे उत्तम बात आज ये समझ के जानी है, जब तक ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक कोई तत्वदर्शी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, तो तब तक ये पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए तू क्यों सोया जाग आना, तू जब ये सच कर जाना। तो अगली शासन जी हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है, ध्यान से सुनना। जो तुम तू सोया जाग आना, तो जीवन जगत सच पर जाना। तू जब सोया जाग आना, तू जग सच जीवन कर जाग आना, तू जग सच कर जीव माया की गफलत में सोते हुए जीव, रिश्ते नाते संबंधियों के बंधन में फंसे हुए, मोह में फंसे हुए जीव, तू क्या सोच रहा है कि जग सकते हैं? तू क्या सोया जाग आना है जीव, इस गफलत से जाग जा, इस त्रिगुणात्मक माया से जाग जा, अपने आप को जान ले, अपने आप को पहचान ले। तू ये शरीर नहीं है, तू एक पावन पवित्र आत्मा है, और तू वो आत्मा है जिसको न अग्नि जला सकती है, न पानी जला सकता है, न हवा उड़ा सकती है, और न ही अस्त्र शस्त्र काट सकता है। नैनम छद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हे अर्जुन, तेरा जो वास्तविक स्वरूप है, ध्यान से सुनना है शासन जी, वो आत्मा जो सभी कारणों का महाकारण है, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपका अपना ही स्वरूप है। गुरुजी ने कहा, क्या मथुरा क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, रविदास को जे दिल अपना, दिल मही मिले दिलदार। काया काशी खोजो भाई, दास रविदास नहीं समझाई। तो काशी जी में गुरु जी का जन्म हुआ है,
तो हम सोच लेते हैं कि वहां पर हम चले गए, जाना चाहिए अपने गुरु जी का पावन पवित्र वो जन्म स्थान है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बस वहां पर जाए, घूम फिर के आ गए और हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं। गुरु जी कहते हैं असली जो काशी है, वो जो काशी वाला है, वो तुम्हारी एक काया रूपी जो काशी है इसके अंदर बसता है, और इसी में मिलेगा। ध्यान से सुन लेना ये बात। बाहर के जो जितने भी दिखावे हैं, जितने भी जो गुरुओं के नाम पर आज जो जीव जो टंकीबाजी कर रहा है, जो दिखावट बनावट और सजावट, बड़े जयकारे लगाने से कुछ नहीं होगा, बहुत बार बात रखने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, सदगुरु के होकर रहना होगा, सदगुरु की पावन पवित्र वाणी को मानना होगा, सदगुरु की हर एक बात को अपने फूल चढ़ाने होंगे, तब जाकर आपका कल्याण हो सकता है। अदरवाइज जैसे पहले जन्म चले गए, ये जन्म ऐसे ही चला जाए। और सुनो ध्यान से, फिर एक इंसान का जामा नहीं मिलेगा, फिर कहाँ जाओगे? अगर इसमें फंद ना कटे तो फिर क्या होगा? फिर वही जो सारे जन्म पार करके आए हो, जो व्हील ऑफ द लाइफ, जो जीवन का चक्कर पूरा करके आए हो, वो फिर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के हुक्म में होता है सब कुछ। आज हमें परमेश्वर का हुक्म हुआ और इसका सारा श्रेय जो है अपने जो हमारे जो श्रीमती मालो देवी जी, उनके जाने के बाद में आप सब लोगों को ये मौका मिला, और मेरे बड़े सौभाग्य है कि मैं मातृशक्ति के दर्शन कर रहा हूँ, महापुरुषों का संतों का दर्शन कर रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात कि सदगुरु भगवान की पावन वाणी पर आज मैं शरण कर रही है। वाणी सुनने से, कहने से, बोलने से जितना फल बोलने वाले को मिलता है, उतना ही फल सुनने वाले को मिलता है। परंतु कब? जब सुनने वाला पूरी तवज्जो के साथ सुनता है और बोलने वाला पूरा शरणागत होकर बोलता है। इसलिए हर एक हुक्म में होती है, किसी का आना, किसी का जाना, सब कुछ हुक्म में होता है। तेरे हुक्म में आना, तेरे हुक्म से जाना, सागर से बूंद आई, सागर में है समाना। सो जो आत्मा रूपी जो बूंद है, जो परमात्मा जो विराट स्वरूप जो समुद्र है, जो परम तत्व है, जिसके हम अंश और वंश हैं, ये बूंद जैसे समुद्र से बूंद आती है, वहीं समा जाती है, ऐसे ही जब जीवात्मा इसमें नश्वर शरीर को छोड़ती है, तो फिर क्या होता है? ये जो पांच तत्व है, ये पंच भौतिक शरीर है, ये पांचों तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। देखो आज एक रहस्य समझ के जाना है। परमात्मा परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार अजर और अविनाशी है, सब जगह है, रोम रोम में रमा हुआ है, कण कण में रस और फंसा हुआ है। तो अगर ये सत्य है तो यहाँ भी होगा। तो इसलिए किसी जगह विशेष पर परमात्मा को ढूंढना ये अंधभक्ति है। भक्ति करनी है, अंधभक्ति नहीं करनी। जान के करनी है, मान्यता को मान के नहीं करनी, कल्पनाएं नहीं करनी। पहले जानो, पहचानो और फिर भक्ति करो, फिर देखो दिनों दिन आपको सफलता मिलेगी। इसलिए जब ये मनुष्य ये जड़ और चेतन, जैसे हम लोग जड़ भी है, चेतन भी है, पांच तत्व भी हमारे अंदर ही है। जो पिंड में है वो परमांड में है, जो पिंड में सो परमांड है, जो खोजे सो पावे। जिसने खोज की और जो खोजता खो गया, अपने खो गया, अपने ठहर गया, अपने अस्तित्व हो गया, अपने आप में जान लिया, और ये जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरा अपना स्वरूप ही ब्रह्म है, मेरा अपना स्वरूप ही आत्मा है, आत्मा मेरे से दूर नहीं। यहाँ पर भी होगा, आपको भी देख रहा होगा, मुझे भी देख रहा होगा, मुझे भी देख रहा होगा कि क्या कह रहा है, और आपको भी देख रहा होगा कैसे सोच रही है। घट के अंतर की जात उन्हें भीड़ पछाड़ो। ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ या मैं क्या हूँ। तो सदगुरु सब कुछ जानना रहा है, इसलिए सदगुरु के होके होना रहना है, सदगुरु के हाथ में अपना हाथ देकर बैठना है, सदगुरु के होके चलना है। क्योंकि या तो किसी के होकर चलो या किसी को अपना बनाकर चलो, तब जाकर इस जीवन के फल कटेंगे। अदरवाइज जैसे पहले जन्म चले गए ऐसे चले जाएंगे। इसलिए
जब ये पंच भौतिक शरीर छोड़ता है, जैसे हमारे श्रीमती मान लो देवी जी, हमारे मासी जी शरीर छोड़ के परमेश्वर के चरणों में विराजे, तो वो कहाँ गए? अगर आप सोचना चाहें, और जब आप शरीर छोड़ेंगे आप कहाँ जाओगे? तो होगा क्या? ये पांच तत्व अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज है, मेरे अंदर लाइट है, साउंड है, ये आकाश तत्व का अंश है, निराकार का अंश है, ये आकाश तत्व में चलने चली गई। वैसे समझो मृत्यु किसी चीज की नहीं होती। परमात्मा अजर अजर और अविनाशी है, तो सब कुछ अजर अमर और अविनाशी। बस क्या होता है? रूपांतरण होता है, बदलाव होता है। तो पानी में पानी चला जाता है, ये जो श्वास है ये हवा का अंश हवा में चला जाता है, और अग्नि तत्व में चला जाता है, और जो बाद में बच जाता है शरीर, ये हाथ जो कुछ भी है, इसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो ये मिट्टी में मिल जाता है। परंतु वो जो चेतन तत्व है, जो आत्मा तत्व है, जो चिन्मय तत्व है, जो परम चेतन है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो जो का जो रहता है। इसलिए सब कुछ हुक्म में होता है। तेरे हुक्म में आना, तेरे हुक्म से जाना, सागर से बूंद आई, सागर में है समाना। ऐसे ध्यान दे, शांति से ढंग से बैठे रहना है। मुझे बड़ा हर्ष हो रही है। यहाँ पर चौगामा गांव के जितने भी मातृ है, आस पास से आए जितने भी श्रद्धालु हैं, सब बड़ी तवज्जो के साथ एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं। ये बार मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर अगर 10-20 मिनट लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं। आओ, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म में जाना, सागर से बूंद आई, सागर में है समाना।